संडे स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज मैं लास्ट फ्राइडे का जो सेशन था उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके साथ-साथ इतना बड़ा गिरावट अगर मैं बात करूँ तो पिछले सेशन में तो लगभग 287 पॉइंट्स का गिरावट देखा गया था। मीन्स 1.61% का निफ्टी में मतलब यहाँ पे गिरावट देखा गया था। अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 दिन का, तो यस, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल चुका है और क्यों ऐसा देखा जा रहा है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तो पहले एक कंपनी से मैं डिसाइड करना चाहता हूँ, मतलब मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि अदानी एंटरप्राइज़ेज़ जो है, इनके ऊपर एक एलिगेशंस लगा है। तो ये एलिगेशंस कितना सही है, कितना गलत है, उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इसके रिलेटेड जो-जो स्टॉक्स है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत अब बात कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो यस देख सकते हो, पिछले ट्रेडिंग सेशन में अदानी एंटरप्राइजेज़ में 18.31% का भारी भरकम का गिरावट देखा गया था। अगर मैं लास्ट 5 दिन का बात करूँ तो देख सकते हो 20% ऊपर से गिर चुका है। 3,400 के आसपास चल रहा था, तो वो अभी लगभग 2,700 में आ चुका है। अगर मैं हर एक कंपनी का दिखाने जाऊँ तो हर एक मतलब अदानी के कंपनी से बहुत भारी भरकम का पिटाई चल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और एक फेमस कंपनी अदानी ग्रीन, इसको तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में लोअर सर्किट लग गया था इसमें 20-20% का और आप बोल सकते हो कि ये 52 वीक लो में जा चुका है। देख सकते हो यहाँ पे लगातार सपोर्ट बन रहा था 1700 के आसपास, बट एक बहुत बड़ा क्रैश आता है और 5 साल में अभी तक फिर भी तो बहुत अच्छा रिटर्न तो बना के दिया है, बट मैं कंपनीज के ऊपर मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगा। बेसिकली उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि किस लिए ये प्रॉब्लम्स आया है। आप देख सकते हो बीबीसी का ही आर्टिकल है ये कि फॉर्च्यून ऑफ एशियाज रिचेस्ट मैन हिट बाय फ्रॉड क्लेम्स। तो फ्रॉड कौन क्लेम किया था? तो क्लेम किया था, यहाँ पे सीधा बात यहाँ पे नहीं रखा है। पहली बात, बीबीसी वालों ने यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म के नाम पे रखा है, बट अगर मैं बात करूँ तो यस, ये हिंडनबर्ग रिसर्च बोल के एक कंपनी है, उसने रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैं डिटेल्स में आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे अब न्यूज़ पब्लिश हो रहे हैं कि 20,000 करोड़ के एफपीओ आएगा, तो उसके ऊपर हिंडनबर्ग केस भी चल रहा है। ये मुद्दा है क्या वैसे? तो बेसिकली मुद्दा यही है कि जब एफपीओ मतलब रिलीज़ होने ही वाला था, तो उस टाइम पे हिंडनबर्ग बोल के एक यूएस का इन्वेस्टमेंट फर्म ने एक रिपोर्ट दर्ज किया था कि अदानी इंटरप्राइजेस जो है, या फिर आप बोल सकते हो अदानी का जितना भी कंपनीज है, एक्सेप्ट मैं दोनों दो कंपनीज का नाम बताऊंगा, वो है अदानी पोर्ट्स और अदानी विल्मर। ये दोनों छोड़ के बाकी हर किसी स्टॉक में स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया था। तो ये इनका मानना है। तो ये न्यूज़ के चलते इसमें बहुत बड़ा एक क्रैश देखा गया है। अब इतना क्रैश होने के चलते अब आरबीआई और सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उन्होंने भी अब इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। तो इसके चलते अब मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हो रहा है बाज़ार में। आपको क्या करना चाहिए? आपको मतलब बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? खरीदने या बेच दें? क्या करें? उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। उससे क्या होगा कि मैं भी जब भी ऐसे टाइप का वीडियो बनाऊँ तो आपको पहले नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो बेसिकली इसके चलते यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, बहुत सारे कंपनीज में 20-20% का लोअर सर्किट, या फिर आप बोल सकते हो 17-18% एक दिन में स्टॉक खत्म हो जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 दिन में, तो अदानी जी ने लगभग बहुत अपना 20% वेल्थ को खो चुके हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ये हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है क्या? बेसिकली हिंडनबर्ग जो रिसर्च है, वो एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है और ये फोकस कहाँ पे देखो एक चीज़ थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये किसके ऊपर फोकस करता है? ये फोकस करता है
ये शॉर्ट सेलिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग एक टर्म है, शॉर्ट सेलिंग फाउंडेड बाय नेथन एंडरसन। तो बेसिकली ये रिसर्च रिसर्च कंपनी तो है, बट ये कंपनी बेसिकली शॉर्ट करता है। तो शॉर्ट मीन्स अगर आपको एक मतलब मिनटों में मीन्स एक लाइन में अगर मैं समझाऊं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोल के एक चीज होता है स्टॉक मार्केट में, जो कि कोई भी एक ब्रोकरेज एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको एक स्टॉक का मतलब एक स्टॉक गिरेगा या बढ़ेगा उसके ऊपर आपको बोली लगाना पड़ता है, बेटिंग लगाना पड़ता है। वही बेटिंग अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है, अगर आप वो सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आपका पैसा खो भी सकता है। तो बेसिकली ये जो फंड है, मतलब ये फंड नहीं, ये जो रिसर्च रिपोर्ट है वो शॉर्ट सेलिंग करके रखा था। मतलब पहले से ये कंपनी एक टर्म सेट किया हुआ था कि इस प्राइस के नीचे भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो जितना शॉर्ट होगा, शॉर्ट करेंगे ये, उतना इन लोगों का प्रॉफिट होगा। तो इसके चलते अब मतलब अदानी जी ने भी, मतलब अदानी जी नहीं, अदानी एंटरप्राइज भी इन लोगों के ऊपर अब केस ठोक दिया है। तो वो उतना मैटर नहीं करता, बट हाँ अदानी जी के ऊपर बहुत सारे अपोजिशन पार्टी। अब एक चीज आपको समझना जरूरी है कि मैं इस वीडियो में कोई भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। कौन सही है कौन गलत है वो आप लोग भली बात जानते हो, या फिर आप लोग कुछ और चैनल को देख सकते हो। मतलब पॉलिटिकल एंगल से मैं यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करने आया हूँ। तो इसके चलते कांग्रेस वाले ने अब यहाँ पे अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं तो अदानी न्यूज सिंपली सर्च करना और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सर्च करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी ने यहाँ पे देख सकते हो मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर्स, अदानी गिव्स पॉइंट, यहाँ पे तो पॉइंट टू पॉइंट ये किया है। और देख सकते हो यहाँ पे 19,000 करोड़ का यहाँ पे हो चुका है खत्म। और अदानी न्यूज पॉलिटिकल यहाँ पे मैं सर्च करूँ तो आपको बहुत सारे न्यूज मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कांग्रेस अटैक किया है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, क्या क्या किया है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। और एक न्यूज जो आया है जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेबी अब शॉर्ट सेलिंग मतलब हैमर डाउन, मतलब ये इंडियन मार्केट को और भी नीचे लाने के लिए शॉर्ट सेलिंग बहुत बाहर तरफ से चल रहा है, उसके ऊपर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। तो ये एक काफी अच्छी चीज है, क्योंकि एक फ्यूचर ऑप्शंस एफएनओ करने का भी एक मतलब लिमिट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्टॉक मार्केट को बर्बाद कर दो, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे, अगर आपके पास अदानी का स्टॉक है भी या फिर आपका है नहीं है, फिर भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बुरा परफॉर्म करने वाला है इन कुछ दिनों में। अब इसमें क्या-क्या करना चाहिए अगर मैं बात करूँ उसके पहले भी, तो इसके चलते इंडिया प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा को ले चुका है। मीन्स जनवरी में, अभी तक जनवरी खत्म भी नहीं हुआ है, उस टाइम पे एक महीने में 17,000 करोड़ का उन लोग अपना पैसा को बेच दिया है। तो इसके चलते बाजार में क्रैश आ चुका है। तो इसमें अब क्या करें? पहली बात तो आपको डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करता है कि अदानी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है, उसको होल्ड नहीं कर पाता है। आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जितना रिस्की कंपनी है, उसके हिसाब से जब ये नीचे गिरता है, तो इतना रिस्क इसमें भी लगता है। मीन्स जितना बढ़ता है, उतना गिरता भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। हाई रिस्की इन्वेस्टर्स, वेरी, वेरी हाई रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी टाइप की कंपनी है। अगर आपको रिस्क लेना नहीं है या फिर आप मीडियम रिस्क टेकिंग इंसान है, तो आप चाहो तो ऐसे टाइप की कंपनी को अवॉइड कर सकते हो। बट इसके अलावा बहुत सारे और भी कंपनीज को अवॉइड कर सकते हो। क्यों? मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो एक कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी नहीं, बैंक है। बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक में भी आप 4% का फॉल देखा गया है। 5 दिन का अगर देखोगे तो 9% के आसपास का फॉल है। एक साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि अब क्रैश हो चुका है। तो एक फ्लैट काइंड ऑफ रिटर्न है। 5 साल में भी अच्छा खासा, मीन्स एचडीएफसी से अच्छा परफॉर्म किया है। बट आप देखने जाओगे तो एचडीएफसी अभी ज्यादा नहीं टूट रहा है उसके कंपेरिजन में। आप देख सकते हो 4% के आसपास टूटा था, 4.5%, ये सिर्फ 2% टूटा था। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है?
ये अगर आप देखने जाओगे तो अदानी का स्टॉक में सबसे ज़्यादा अगर इंडियन लोन गिवर मतलब जो लोन प्रोवाइड करता है, उसमें से सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर्षद मेहता केस में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ज़िम्मेदार था। ये मैं आपको एक चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ मतलब मैं जो अभी जो लाइन बोला इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, बट हाँ, थोड़ा बहुत ज़िम्मेदार तो था। एक तरफ़ा कुछ भी नहीं होता। तो अब ऐसे टाइप कंपनी से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि अब जितना अदानी का स्टॉक गिरेगा, इन लोगों का भी स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिर सकता है। 50-50, 60% भी गिर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पैटर्न अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल जाएगा। 45-50% टूट टूट जाता है बीच-बीच में। तो ये चीज़ चलता रहेगा, तो इसमें आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है एलआईसी। क्या ये भी डूबने वाला है? वैसे बात करूँ तो स्टार्टिंग से तो कुछ मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से कुछ खास तो रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है। एक दिन में आप देख सकते हैं 3% के आसपास डाउन था और 5 दिन में 5% के आसपास डाउन था। तो इतना डाउन होने का रीज़न एक ही है, आपको दिखाऊँ तो अदानी एंटरप्राइजेज़ का स्क्रीनर में जाके अदानी एंटरप्राइजेज़ खोलना है, उसके बाद आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करना है। पैटर्न में आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में क्लिक करना है, उसके बाद आपको दिखेगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सिर्फ एलआईसी के पास धीरे-धीरे देख सकते हो स्टेक और भी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जितना मंथ ऑन मंथ जा रहा है। तो जितना टाइम जाएगा एलआईसी को भी खतरा है। बट हाँ, एक चीज़ आपको सोच ध्यान देना ज़रूरी है कि भले ही अगर ये रिसर्च रिपोर्ट अगर सच निकलता है तो अदानी एंटरप्राइजेज़ तो डूबेगा ही। बट हाँ, इन लोग नहीं डूबेगा। इन लोग पैसा बहुत खराब हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, बट इन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकवर कर लेगा, क्योंकि एसबीआई पहले भी ऐसे टाइप का कांड कर चुका है और एलआईसी भी गवर्नमेंट का ही एंटिटी पीएसयू कंपनीज है, तो ऐसे टाइप का कंपनी कभी खत्म नहीं होने वाला। बट हाँ, ये कंपनी इसीलिए इन्वेस्टेबल नहीं है। और अगर मैं बात करूँ उन इन्वेस्टर्स का जो सोच रहे हैं कि क्या करें, बेच दें या होल्ड करें, कुछ तो करें। तो उन लोगों के लिए एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप खरीदे हो, तो अभी भी ये रिसर्च का रिपोर्ट जो है वो अभी तक सच नहीं आया है, तो आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। पेशेंस रखो थोड़ा, और किसी को खरीदना है कि बहुत नीचे आ रहा है, तो कितना नीचे जाएगा ये किसी को मालूम नहीं, तो आप चाहो तो इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हो कोई भी स्टॉक्स में। ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, सिर्फ ये लर्निंग पर्पस के लिए था। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, डेली न्यूज़ के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।